वेलकम बैक टू रिएक्ट कोर्स पार्ट 10। यहाँ सीख रहे हैं रिएक्ट और बना रहे हैं टू डू लिस्ट का एक प्रोजेक्ट, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क का। लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम अपने टास्क के साथ यूज़र को मैप कर सकते हैं। आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं यूज़र का प्रोफाइल। अब आइए देखते हैं किस तरह से हम यूज़र पे क्लिक करके इसका प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, इसका डिटेल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है किस तरह से हम टास्क का डिटेल पेज बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़र के लिए एक सेपरेट पेज नहीं बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही लॉजिक को बार बार रिपीट ना करूँ, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक आपको बताऊँ। तो यहाँ पे मैं यूज़र प्रोफाइल के लिए बनाने वाला हूँ एक पॉपअप, और उसी में दिखाने वाला हूँ सारा डिटेल। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ये यूज़र कंपोनेंट, जिसमें हमें मिल रहा है सिंगल यूज़र का डेटा। तो इसी कंपोनेंट के अंदर हम बनाएंगे पॉपअप, जिसे शो कराएंगे इसके क्लिक पे। साथ ही हम डिस्प्ले करा सकते हैं टास्क की लिस्टिंग कि किसी भी यूज़र को कौन कौन सा टास्क असाइंड है। चलते हैं यूज़र कंपोनेंट पे, इसे रैप करते हैं फ्रेगमेंट से, और यहाँ पे लेते हैं एक्टिव क्लास स्टाइल्स पॉपअप विंडो, और यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़र का इमेज और नेम। यहाँ पे लेते हैं डिव क्लास नेम स्टाइल्स यूज़र टॉप, और यहाँ पे क्लास नेम चेंज करते हैं इमेज, और यहाँ पे स्टाइल डॉट नेम। यहाँ पे सबसे पहले कंसोल लॉग कराते हैं यूज़र के डेटा को, कि ताकि हमें पता चले कि क्या क्या हमारे पास डेटा है। यूज़र रिस्पॉन्स, इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारे पास है यूज़र में एड्रेस एज, ये सब हमें नहीं दिखाना, हम यहाँ पे शो कराएंगे ईमेल आईडी। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं लिस्टिंग, यहाँ पे लेते हैं यूएल, और इसमें क्लास ऐड करते हैं स्टाइल्स डॉट डिटेल्स, यहाँ पे एलआई, यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे ईमेल यूज़र डॉट ईमेल। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं जेंडर, करते हैं कॉपी जेंडर, और इसके अलावा हमारे पास है फ़ोन नंबर, फ़ोन, और भी यहाँ पे कई सारे डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें शो कराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे शो करा सकते हैं यूज़र नेम, और यूज़र नेम को शो कराएंगे यहाँ पे नेम के नीचे स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र नेम। इसके अलावा हम शो करा सकते हैं रोल को, कि हमारा यूज़र का रोल क्या है, और इसे हम शो कराएंगे यहीं पे नेम के आगे। यहाँ पे लेते हैं स्पैन, और यहाँ पे शो कराते हैं रोल को यूज़र डॉट रोल, यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं स्टाइल डॉट रोल। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सारा डिटेल। अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है पॉपअप में, और ये सारा डिटेल हमें तब शो होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ये है हमारा पॉपअप विंडो का सारा कोड। तो इसे रैप करते हैं एक और डिव से, डिव क्लास नेम स्टाइल्स पॉपअप फुल, और अब इस पे अप्लाई करते हैं स्टाइल। यहाँ पे यूज़ करेंगे पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0 लेफ्ट 0, विड्थ 100%, हाइट 100%, और इसका जेड इंडेक्स करते हैं 99। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना होगा ब्लैक, और इसका ओपेसिटी करेंगे कम, करते हैं 0.5, इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे लेते हैं पॉपअप विंडो को, पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका विड्थ करते हैं 800, लेफ्ट 50%, और इसको टॉप से करते हैं 100 पिक्सल, और यहाँ पे ट्रांसलेट -50% 0, और इसका बैकग्राउंड वाइट। अब इसे करते हैं सेव, और कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है इसका व्यू। यहाँ पे यूज़ करते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल। आप सोच रहे होंगे कि इसका डिज़ाइन इस तरह से क्यों आ रहा है, अभी तो हमने इस पर CSS अप्लाई नहीं किया है। एक्चुअली ये टास्क की लिस्टिंग की वजह से आ रहा है, वहाँ पे मैंने LI यूज़ किया है, और यहाँ भी हमारा LI है। तो इसे फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली यूज़ किया है लिस्ट के बाद LI को, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा इसे, कि ताकि ये क्लोजेस्ट LI पे ही अप्लाई हो, क्योंकि इस तरह से ये सही नहीं है। और देखते हैं कहाँ पे है लिस्ट, और कहीं नहीं है, इसे करते हैं सेव, और अब ये हमारा CSS अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसे फॉर्मेट। इसके लिए चलते हैं यहाँ पे यूज़र टॉप, और इसे करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स लाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे यूज़ करते हैं इमेज, और इसका विड्थ करते हैं 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, ओवरफ्लो हिडन, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, इसे करते हैं सेव। यहाँ पे हमारे पास इमेज में विड्थ फिक्स है, तो इसे यहाँ पे करते हैं 100 सेव, और यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे, और इस तरह से आ गया हमारा इसका व्यू। अब यहाँ पे चलते हैं नेम पे, फॉन्ट साइज
20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। यूज़र नेम को हमें यहीं पे दिखाना है नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका करना होगा चेंज। यहाँ पे है हमारा यूज़र नेम, इसे मूव करते हैं इस नेम के अंदर और यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं स्टाइल्स डॉट यूज़र नेम, इसे करते हैं सेव। यहाँ पे नेम के अंदर चलते हैं यूज़र नेम और इसका फॉन्ट साइज करते हैं 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट नॉर्मल। इस तरह से आ चुका है हमारा यहाँ पे व्यू। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं रोल को, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देते हैं लाइट और यहाँ पे पैडिंग यूज़ करते हैं 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। यहाँ पे करते हैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे, इसे करते हैं सेव। और इस तरह से हमारा यहाँ पे आ चुका है रोल। इसमें मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और यहाँ पे यूज़र नेम में टॉप से ऐड करते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और इस तरह से हमारा यहाँ पे आ चुका है इसका व्यू। अब यहाँ पे इस लिस्ट को भी करते हैं फिक्स। यहाँ पे हमारे पास है क्लास डिटेल्स और इसे मूव कर देते हैं टॉप में ताकि हमारा पहले जेंडर, ईमेल और ये फ़ोन नंबर आए। यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं क्लास इन्फो आइटम यहाँ पे करते हैं डिटेल्स इन्फो आइटम लिस्ट स्टाइल नन और यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल 0। अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे ऐड करते हैं एक क्लोज बटन जिसके क्लिक पे हम इस पॉपअप को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्पैन क्लास स्टाइल क्लोज और यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, विड्थ करते हैं 32 पिक्सल, हाइट 32 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है क्लोज का बटन। तो यहाँ पे ऐड करते हैं पैडिंग 5 पिक्सल और इसका विड्थ थोड़ा सा करते हैं इंक्रीज कर देते हैं 40 पिक्सल, हाइट भी 40 पिक्सल और इस तरह से यहाँ पे आ चुका है इसका व्यू। तो इसका लाइन हाइट थोड़ा सा बढ़ाना होगा 1.5। अब इस पे ऐड करेंगे ट्रांजिशन 0.2s और यहाँ पे होवर पे बैकग्राउंड करेंगे इसका चेंज, इसे कर देंगे ब्लैक और इसका बॉर्डर कलर भी करेंगे चेंज, कर देंगे ब्लैक और इसका कलर हो जाएगा वाइट। यहाँ पे ऐड करना होगा कर्सर पॉइंटर, ये हमारा हो गया फिक्स। अब इस विंडो को डिफ़ॉल्ट व्यू में हमें करना होगा हाइड और जब हम यूज़र पे क्लिक करेंगे तो इसे हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमें बनाना होगा एक स्टेट कॉन्स्ट इज डिटेल्स सेट इज डिटेल्स और यहाँ पे लेंगे यूज स्टेट और ये होगा हमारा बुलियन। तो डिफ़ॉल्ट ये होगा फॉल्स और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा। हमें यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू में कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ हमारा ये ट्रू होगा तभी हम इसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली यूज़ करेंगे डबल एंड का और इसे मूव करेंगे अपने कंडीशन के अंदर। अब इसे करते हैं सेव। अभी ये हमारा है फॉल्स तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तब इसे हम शो कराएंगे, लेकिन इसे हम इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसे ट्रू कर दें तो हमारा सारे यूजर का मॉडल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा आईडी। तो यहाँ पे हम इसे बुलियन नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी और इसका इनिशियल वैल्यू हम देंगे 0 क्योंकि 0 किसी का आईडी नहीं होगा। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस डिटेल्स में हम सेट करेंगे इसका आईडी और उसी के आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे इस डिटेल को। यहाँ पे हम आईडी को मैच कराएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आईडी को, इस डिटेल्स इक्वल आईडी जो हमारे पास आ रहा है ये आईडी, ठीक है। अगर इस डिटेल्स का वैल्यू आईडी से मैच करता है तो यहाँ पे ट्रू होगा और ये हमारा शो होगा। अब यहाँ पे हमें इस पे ऐड करना होगा क्लिक फंक्शन। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक और यहीं पे करेंगे हम सेट इज डिटेल्स और यहाँ पे हम देंगे आईडी। अब इसे करते हैं सेव और अब यहाँ पे करते हैं क्लिक और इस तरह से हमारा डिटेल खुल चुका है इस यूज़र का। अब यहाँ पे क्लिक करके हमें इसे करना है क्लोज। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन क्लिक और यहाँ पे हम सेट करेंगे सेट इज डिटेल्स और इसे कर देंगे 0 क्योंकि 0 किसी का आईडी नहीं होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये हमारा हाइड हो जाएगा। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं क्लिक, ये हमारा हो गया हाइड। अब यहाँ पे करते हैं फर्स्ट वाले पे क्लिक, सेकेंड, थर्ड और इस तरह से हमारा यूज़र का डिटेल प्रॉपर शो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐड करते हैं होवर इफेक्ट ताकि पता चले कि ये क्लिकेबल है। तो यहाँ पे चलते हैं यूज़र इन्फो पे और यहाँ पे करते हैं कर्सर पॉइंटर और यहाँ पे होवर पे इसका ओपेसिटी कर देते हैं चेंज
और यहाँ पे कर देते हैं ट्रांजिशन 0.2s। अब यहाँ पे ऐड हो चुका है होवर इफेक्ट। अब करते हैं क्लिक और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं इस टास्क का डिटेल और यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं यूज़र का डिटेल। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से यूज़र के सारे टास्क को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। जो भी यूज़र के पास टास्क है वो सारा हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे और इसके लिए हमारे पास API है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे है हमारे पास गेट यूजर्स टू डूज बाई यूजर ID। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंड पॉइंट्स और इसके थ्रू हम दिखा सकते हैं यूजर्स के सारे टू डूज को। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।